रहमान रहीम। आज तौहीन इलेक्शन कमीशन के 2 केसेस लगे हुए थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जिसके आइंदा तारीख़ पेशी 20 तारीख़ यानी 20 फरवरी की तारीख़ मुकर्रर हो गई है। और मैंने खुल के ये वजाहत दी कि आप एक तरफ तो हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया, दूसरी तरफ आप हमारे ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, जबकि आपकी ज़िम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। और आप उस ज़िम्मेदारी को निभाने की निस्बत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस निपटाने में, तो एक तासुर उभरेगा, एक इम्प्रेशन आएगा कि आप जानिबदार हैं, आपकी गैर जानिबदारी पे भी सवालिया निशान उठ जाएगा। तो उस पे बहरहाल उन्होंने अपना जवाब दिया और मैंने उनको ये भी इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है और हमें 144 लगा के हमें हलकों में प्रॉपर पंजाब में काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये नाइंसाफ़ी पे मबनी जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी नोटिस ले इलेक्शन कमीशन। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में आपको एक वाज़े कर देना चाहता हूँ, इस वक्त एक ही ये पार्टी है PTI, जिसके साथ पूरे पाकिस्तानी अवाम और कौम खड़ी है। आज 80 से 90% अवाम सिर्फ इमरान खान और PTI के साथ खड़ी है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जो सियासी बोने हैं, जो PDM की जमातों के लोग हैं, उनके साथ कोई वर्कर, कोई शख्स, कोई बंदा जाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज ड्राइंग रूम में बैठ के हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। आज ड्राइंग रूम और बंद कमरों में बैठ के वो सियासी बोने इदारों के साथ मिल के साजिशें कर रहे हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएँ, वो 144 लगा के हमारी एक्टिविटीज़ को मसदूद कर रहे हैं, हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान कौम उठा चुकी है ऑलरेडी, मज़ीद नुकसान होगा। हम ये वार्न करना चाहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग है। इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, उनका वाहिद हल है कि आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, जो गवर्नमेंट पब्लिक सपोर्ट के बगैर होगी, ना तो कोई मेजर पॉलिसीज़ बना सकती है, ना वो इन्वेस्टमेंट ला सकती है, ना ओवरसीज़ का वो ट्रस्ट बहाल कर सकती है, ना ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आएगा। उसके लिए ज़रूरी है आप सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करें, तमाम पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ताकि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के ज़रिए जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आएगी वो सख्त फैसले भी करेगी, वो इस मुल्क की माशी तबाही जो हो चुकी है उसको बेहतर करेगी, और वो पॉलिसीज़ वो होंगी जो मुल्क की बका के लिए बेहतर होंगी। लेकिन आज कुछ लोग सिर्फ एक शख्स की नफ़रत में, इमरान खान की नफ़रत में इतना आगे चले गए हैं, वो पूरे मुल्क को दाव पे लगाने को तैयार हो गए हैं। मुल्क की इकाइयाँ कमज़ोर हो रही हैं। आज 25 करोड़ अवाम माशी तबाही के दहाने पे पहुँच चुके हैं। आज मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका है, और इसके बावजूद वो इससे सबक नहीं सीख रहे कि अगर आपने इस तरह का गलत इलेक्शन करा दिया तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की इकाइयों को होगा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को होगा। मैं आज भी ये दावत देता हूँ और तमाम मुख्तदर तबकों, हलकों, इदारों, स्टेक होल्डर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की मेजॉरिटी ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने PTI और उनके नॉमिनीज़ को वोट देने हैं। लेकिन आज अगर आप सब मिलके एक शख्स की दुश्मनी में PTI को कार्नर करने, उसको डिसमेंटल करने, उनको उनके जायज़ हुकूक देने से अगर आपने ये पॉलिसी तर्क ना की तो इसकी तबाही मुल्क को होगी, और इसके ज़िम्मेदार ये सारे इदारे भी होंगे, वो सियासी बोने भी होंगे, और तारीख़ उनको हमेशा तारीख़ तरीन अल्फाज में याद रखेगी, और तारीख़ में ये स्याह धब्बा उसी तरह होगा जिस तरह आज हम
जस्टिस मुनीर के नजरिया ज़रूरत को बुरे अल्फाज में याद करते हैं। सर, आपकी तरफ से अब तक कितनी एप्लीकेशन जमा करवाई गई हैं? क्योंकि आपको जैसे आज भी आपने केस में भी जिक्र किया, आपको कंपेन नहीं चलाने दी जा हमें रही। इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, इसलिए हम इनके पास हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन जमा कराएं या एक कराएं। मैंने इनको, मुझे बताएं, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने इनको लिख के दिया है कि आईजी पंजाब या उनके जो नुमाइंदे हैं, जो पुलिस ऑफिशल्स हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं या एजेंसीज़ के लोग हैं, वो आरओ के दफ्तर से हमारे लोगों को उठा रहे हैं, प्रपोजर सेकेंडर छीन रहे हैं, नॉमिनेशन फॉर्म छीन रहे हैं, प्रपोजर सेकेंडर को अगवा कर रहे हैं। इस सब कुछ के बावजूद मैंने एक गुजारिश की थी कि आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और आईजी पंजाब को तब्दील कर दें। इन्होंने वो बात नहीं मानी और आज तक हमारी किसी एप्लीकेशन को इन्होंने ना इंटरटेन किया, ना इन्होंने कोई हमारे ग्रीवेंसेस एड्रेस किए। इसलिए हम हज़ारों की तादाद में ग्रीवेंस यहाँ लेकर आएँ या एक लेकर आएँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जानिबदारी अगर करेंगे तो मुल्क देख रहा है, लोग देख रहे हैं, कौम देख रही है। कौम अब इन चीज़ों को खुद इंसाफ लेगी। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाने हैं। अगर इलेक्शन कमीशन आपको इंसाफ नहीं दे रहा, आपको इस पर एतमाद नहीं है और आप जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए भी, तो क्या आप इसके खिलाफ अपने सुप्रीम कोर्ट से या फिर सदर मुमलिका से कोई दरखास्त की है कि वो इस मामले में नोटिस देखें, दें? कौम देख रही है, लोग निकल आए हैं, लोग अपना हक खुद लेंगे पुरअमन तरीके से।